बेटा वो मेरा दोस्त शिवम, तो वो जो मेरे को क्या लग रहा है, मैं अलग ही, वो ना बड़ी गंदी सी वाइब फैल गई थी पूरे हमारे उसमें ना। वो कोई आधी नींद में थे, हम थके हुए थे और बड़ा अजीब सा माहौल सा हो गया। और मेरे को थोड़े टाइम के लिए क्या लग रहा है कि वो मेरे साथ सो नहीं रहा और मैं अकेला लेटा हूँ। और जब इन्होंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के इन्होंने जब बोला कि यार मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरे को अपने पास सुला ले, मेरे को डर लग रहा है। अब मेरे को क्या सुन रहा है कि मैं तेरे को मारने आया हूँ, और मेरे को बड़ी अजीब सी शक्ल आ गई सामने। एंड दैट थिंग वो ऐसे आ गई मेरे ऊपर, ऐसे हावी हो गई कि मैंने, मतलब कि अगर आप सोचो कि एक इंसान को आप ऐसे रख के उसके कील मारोगे तो वो कितनी ज़ोर के चीखेगा। मैंने इतनी ज़ोर के चीखा, ये सामने बैठे हैं, इतनी ज़ोर के चीखा, मैं निकल के कमरे से बाहर, और कमरे के जैसे ही बाहर निकला वहाँ पे एक खिड़की थी टूटी हुई और तीसरी मंजिल पे थे, और मैंने पैर बाहर रखा और मैं ऐसे करके नीचे छलांग मारने लगा। उसमें से एक लड़के ने उठा के मेरे को दूसरे कमरे में फेंका, वरना मैं नीचे छलांग मारने वाला। मतलब उसने उस चीज़ ने इतना ज़्यादा अंदर कर दिया कि मैं, मतलब कि मेरे को ऐसे कर दिया कि मैं इधर से नीचे छलांग मारूं बस, तीसरे फ्लोर से। मैं लिटरली मैंने अपने दूसरा पैर बाहर निकाल लिया था अगर वो मेरे को ऐसे नहीं करता, ठीक है। और जैसे ही मैं अंदर गया उसने मेरे जोर के थप्पड़ मारा, मेरे को अभी तक याद है, उसमें से एक लड़के ने। और जब मैं ऐसे होश में आया हूं तो मैं किसी को देख रहा हूं, कोई ऐसे देख रहा है, किसी की जुबान नहीं निकल रही है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे कुछ नहीं हो रहा, जैसे ना दबा दिया हो किसी चीज़ ने। और हम जितने भी थे 8-10 लोग, हम एक बेड पे बैठ गए ऐसे करके और दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हमें क्या लगा कि इस होटल में है कुछ। भाई साहब इतनी चीखें मारी, कोई तो उठ के आता होटल से। भाई जी आपको शुरुआत से ही आप लोग को एक रूम में ही सोना था, अलग अलग क्यों हुए? तब रियलाइज नहीं हुआ भाई। और आप देखो कि कोई तो उठ के आता होटल से, और वो कोई 5 स्टार होटल नहीं था, कोई ऑर्डिनरी होटल था, ठीक है ना। और हमने कहा भी कोई किसी को रुकना है यहाँ पे, किसी ने नहीं हाँ करी। हम वहाँ से निकले बस। और जब हम नीचे पहुँचे, मेरे को नहीं पता मेरी जेब में कैसे कितने पैसे पूसे पड़े थे, जो बचे थे मैंने उसको दिए बंदे को। मैं कहा भाई अब इतनी चीखें मारी हैं हमने ऊपर, आपको पता नहीं लगा? चीखें मारी हैं, किसने चीखें मारी हैं? नीचे जो बंदे बैठे हुए थे रिसेप्शन पे, उनको पता ही नहीं लगा। आई डोंट नो। और ट्रस्ट भी, मतलब कि हमने एक हफ्ता, मैं मतलब कि अपने मम्मी के साथ सोया हूँ यार, क्योंकि मेरे को इतना हर बंदा। और जब हम आए तो हम किसी के पास गए, तो हम जब गए तो उन्होंने हमें देखा, जब उन्होंने हमारे हाथ रखा अपने सर पर तो वो रेड हो गए। और फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसी जगहों पे जाके आए हो जहाँ पे ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं कि जो भटक रही होती हैं, और बहुत कई होती हैं अच्छी, कई होती गंदी चीज़ें, ठीक है ना। और उसने इतना हावी कर दिया था आपको अपने ऊपर कि आप में से एक ना एक वहाँ पे मतलब कि रह जाता, मतलब कि वो वापस ना आ पाता। और ऐसा होना ही वाला था ना, मैंने तो छलांग मारी दी थी, तो वो कोई ना कोई भगवान के रूप में आपको बचा ही लेता है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने बताया कि वो कोई थे, वो बहुत ज्ञानी हैं वो, जिनके पास हम गए थे। तो वो उन्होंने बताया कि वो कोई, हमारे पंजाब में कहते हैं कि एक छलेडा होता है। छलेडा, छलावड़ का है ना, छलेडा होता है कोई, वो नाम नहीं, मैं बस इस पंजाब में तो छलेडा बोलते हैं यार, छलेडा बोलते है ना, जो रूप बदलता है। वो छला, यहाँ पे उसे छलावा कहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ उसे छलावा के हैं। हाँ, तो वहाँ पंजाब में जो कहते हैं वो छलेडा बोलते हैं। तो वो रूप बदलता है, वो किसी भी रूप में आ जाता है। वो चाहे
किसी जानवर के रूप में आ जाएगा, वो किसी भी रूप में आ जाएगा, वो किसी इंसान के भी रूप में आ जाएगा. सो इट्स लाइक दैट. ये चीज़ें 100% होती हैं. अगर भगवान है तो बिल्कुल सही बात है सर. हमें भी यही लगता है कि होती है. 100% होती हैं. बट फिर वही बात होती है कि देखो, ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो पावर है ना, दैट इज़ सुप्रीम पावर. वो सुप्रीम पावर कौन है? वो भगवान है. वो आपको बचा ही लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से बचा ही. सही बात है सर. आपके गाने आने थे, दुनिया को उन पे झूमना था, इसलिए आप बच गए. और मकसद आपका पूरा नहीं हुआ था तब तक, और वो अभी हुआ भी नहीं. और मतलब कि हमने बहुत 2-3 इंसिडेंट हमारे साथ ऐसे बिल्कुल हुए अलग हैं. एक्सपीरियंस है और सर. मतलब इमेजिन करा ना हमने, तो सुनते सुनते तो सर उसी में आप घुस गए. बहुत अच्छे स्टोरी नरेटर भी हो सर. क्या डिटेलिंग में लाइट जल रही है, बहुत तगड़ी room hype में बनाई. आ रहे हैं, एक एक डिटेल. हमारे रोंगटे खड़े हो गए सर. आप तो मतलब मल्टी टैलेंटेड हो सर. अब आपकी उठ बैठ इंडस्ट्री में ऐसे लोगों के साथ हो गई है, इसका असर है या शुरुआत से आप ऐसे ही? मैं ऐसी, जब कोई चीज़ अगर किसी को, अगर वो असली कहानी है तो फिर असली तरीके से सुनाओ ना, जैसे आपके साथ बीती है. और हमारे साथ बीती है, हमें पता है कि वो, या मतलब कि आप ये सोचो कि हम इतने बड़े थे, 18-19, वो कितने के थे, हाँ 18 साल से तो थोड़े ऊपर ही थे. तो कि उस टाइम हम अपनी मम्मी को, सबको पूछा कहाँ सोए थे रात को, अकेले तो नहीं, मम्मी को साथ में सुला के सोए. वो वाले भाई गलती कर गए जो रैंडम बंदे से बात कर रहे हैं, वो नहीं करनी चाहिए थी ना. नहीं कर, कहा जाता है कि वो नहीं. अब वो किसी से नहीं करता. ये भी हो सकता है वो कुछ दे देते जेब से तो छूट जाते. 100%. वो भी वो हमें उन्होंने कहा था, जिनके पास हम गए थे, वो कहते अब अगर आप उनको कुछ दे देते ना तो वो शायद आपको ना कुछ हावी करता. तो उसने देखा वो. और दूसरी बात वो कहते भाई वो ना ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. वो अट्रैक्ट हो गई आपसे, फिर उसको वो जानते हैं, फिर वो आपके साथ आ जाते हैं, फिर वो आपको देखते भी आपके साथ कौन कौन है. फिर उनमें से सबसे वीक कौन है? फिर वो ऐसे से. सर म्यूजिक पे आ जाते हैं. ये जरा जॉनर थोड़ा हाँ सा सर, अब म्यूजिक पे इतना आ जाते हैं. इंटरेस्टिंग है कि ये ले जाएगा टाइम बहुत सारा. ये जितने भी मतलब कि ये देखेंगे पॉडकास्ट, मतलब कि ये मेरे सारे दोस्त वगैरह भी देखेंगे तो उनको सबको पता है ये बात. सबको पता है. वो मेरे को कई बारी वो ऐसे बिठा लेते हैं, यार वो वाली बात बताना. अच्छा.